वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निर्मला क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 11 मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे पढ़ाया जाएगा। खासकर हम लोगों के लिए ये तो नया है, जो खासकर 11th में जो बच्चे हैं उनके लिए तो एकदम नया है और इसको समझना बहुत ही आसान है। बस वर्ड पे नहीं जाना कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है या सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। ये जो मैंने लिखा है सम्मिश्र संख्या, इसका अंग्रेजी नाम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेंगे कि हिस्ट्री क्या है इसका, और खासकर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों, हमें नीड क्यों है। हकीकत ये है बच्चा कि हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो पढ़ाई में ये देखते हैं कि हमको ये पढ़ना क्यों है। पढ़ना है तो अगर हम उसका यूज कहां कर सकते हैं, ये सबको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर मान के चलो तुमको एक गिलास पानी पीना है तो तुम एक जग पानी क्यों मंगवाएगा, यानी एक गिलास पानी में ही काम चल सकता है। तो एक मग अगर पानी मंगवाते हैं तो वो वेस्ट है। तो रीजन ये है कि आज से पहले क्लास 10 में हम लोग अगर ध्यान दें, थोड़ा सा याद करें, तो क्लास 10 में रियल नंबर तक पढ़े हैं, जो कि रियल वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। और इससे भी पहले परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राइम नंबर, यानी बहुत सारी चीजों को पढ़ा है। तो अब एक्स्ट्रा बर्डन क्यों, अब एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों पढ़ेंगे हम इसे सर? रीजन क्या है, जब कुछ हो सकता है हम तभी पढ़ने की कोशिश करेंगे जब हमको पहले फुलफिल नहीं कर रहा होगा, तब पढ़ाई करेंगे। दरअसल बात यह है कि हम जब कुछ मैथमेटिक्स का कुछ वर्क कर रहे थे तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें पहले के बताए गए मैथमेटिकल टूल में, यानी जो पहले का मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला था उसके आधार पर नहीं मिल रहा था। तो न्यू इन्वेंशन का नीड पड़ा, और वो इन्वेंशन ही जो था एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बात कब पता चला, कब हमें लगा कि जो मान के चलो कि हमें अब कुछ नए संख्या का खोज करना पड़ेगा जो पहले संख्याओं से कुछ ना कुछ डिफरेंट हो और पहले संख्याओं को भी यूज करे। तो हकीकत में इसका सबसे पहले हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि हमें किस आधार पर कॉम्प्लेक्स नंबर का खोज करना पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर का नीड पड़ा, तो उसके बारे में पहले समझेंगे। तो सबसे पहले चलो इसका हिस्ट्री देखते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री ये था बच्चा कि जो हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले एक गणितासारा नामक गणिता संग्रह एक बुक था जिसको महावीरा ने लिखा था। महावीरा ने ये लिखा था अपने बुक में, एक इक्वेशन दिया था जो x² + 1 = 0 के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, और उसने ये बोला कि ये एक ऐसा इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज से पहले की बात हो रही है, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। यानी आज से पहले, यानी इससे अभी जब बात हो रही थी तब तक जो मैक्सिमम रूप से वास्तविक संख्या का प्रचलन था, वास्तविक संख्या तक खोज हो चुकी थी, जिसमें कि तुम परिमेय बोलते हो या मान के चलो अपरिमेय बोलते हो या मान के चलो पूर्णांक बोलते हो, या बहुत सारी चीजों को तुम लोगों ने पढ़ा है। इन सभी चीजों का पहले से इस्तेमाल हो रहा था, और उस समय गणितासारा संग्रह नामक एक किताब में एक इक्वेशन दिया। किसने दिया? महावीरा ने दिया। महावीरा ने यह बोला कि हम जो इक्वेशन दे रहे हैं ना, इसका खोज कोई नहीं कर सकता, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा सोल्यूशन कुछ भी, चाहे तुम इसमें एक रख के देखो, 1 रखेंगे, 1² + 1 = 0, -1 सपोज रखते हैं, सपोज -1 रख देते हैं, +1 करते हैं तब भी 0 नहीं होगा, बिकॉज -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप कुछ भी रख देते हैं, सपोज √3 रख देते हैं, √3 का स्क्वायर +1 कभी नहीं होगा। अगर मान के चलो कभी भी कुछ कहते हैं, जैसे कि अगर रख दिए -√2 रख दिए तब भी नहीं निकलेगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर हम हमेशा प्लस में आ जाता है। अगर इसको सॉल्व करें पहले के जमाने के आधार पर, जैसे कि हम लोग करते हैं, x² = क्या हो जाएगा? प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1। और ये बात जानते हैं, जब तक हम लोग वास्तविक संख्या जानते थे उस आधार पर यह कह पाते थे कि x² - 1 कभी नहीं हो सकता है, s² - 1 कभी नहीं हो सकता है। रीजन इसके पीछे ये था कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना कि जब किसी चीज को वर्ग कर देते हैं तो रिजल्ट में -1 आए, यहां पर उसको कमी नजर आने लगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये तो बुक पब्लिश हुआ, पब्लिश होने के बाद कोई बहुत सारी होता क्या है, हम एक क्वेश्चन अगर हम फेसबुक पे डाल दें और बोल दें कि कोई इसका सोल्यूशन नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
वही हुआ कि ये किताब में जब जैसे ही आया तो हर एक अलग अलग मैथमेटिशियन सब इसको सॉल्व करने के लिए करने लगे। तो देखा जाने लगा कि हमको जो जानकारी है, यानी हमें जो संख्या प्राप्त है, उस संख्या के आधार पर इसको सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आयलर नामक एक मैथमेटिशियन 1748 में एक इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तैयार किया। इसका पूरा नाम आयलर का जो इसका जो सॉल्यूशन तैयार किया, जो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन तैयार किया, उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था? 1748 में किया जन्म 1707 से लेकर और मृत्यु 1783 में हुआ था। वो 1748 में इसका सॉल्यूशन तैयार किया। इसका सॉल्यूशन क्या बताया? इसके सॉल्यूशन के लिए इसे बोला कि x स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू √(-1) होगा। और ये √(-1) को एक स्पेशल ग्रीक वर्ड नाम दिया आयोटा, ठीक है, और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट स्मॉल आई से किया जाएगा। तो कहने के लिए ये ग्रीक वर्ड आया आयोटा, जो कि √(-1) को रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन ये जो वर्ड, ये जो नंबर आया, ये जो एक नंबर आया जो कि इसमें कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चीज का वर्गमूल के अंदर कोई माइनस वाला नंबर नहीं होगा। लेकिन अब ये एक स्पेशल केस आ गया जिसमें √(-1) को भी रिप्रेजेंट किया। तो बोला कि जब इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसको हम आयोटा बोलेंगे, उसको आई से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आयोटा जो था एक ग्रीक वर्ड था, तो ये ग्रीक वर्ड में कौन सा लेटर था, कितना नंबर पे इसका आता था? तो अगर कहें ये जो आई लिखते हैं, जो कि आई किसका रिप्रेजेंटेशन है? √(-1) का, ठीक है। इसको आयोटा बोलते थे, आयोटा। अगर हम बात करें तो ये जो है 9th लेटर है, 9th ग्रीक वर्ड है, सॉरी वर्ड बोलते हैं, अक्षर है, 9th ग्रीक अक्षर, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि आयोटा का सिंबल स्मॉल लेटर में है तो आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर करें, जब आई स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1, बिकॉज √(-1) का स्क्वायर हो जाएगा और दैट इज -1, ठीक है। अगर हम एक बार और स्क्वायर, एक पावर और बढ़ा दें, IQ लिख दें, तो क्या हो जाएगा? I² इंटू आई। व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर का मान -1 होता है, गुना आई का मान √(-1) होता है। ये क्या हो जाएगा? -√(-1). अगर हम √(-1) नहीं लिखते हैं, सपोज हम तब लिखना क्या होगा? अगर आसान करना होगा तो आई स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे -1 इंटू आई, दैट इज कॉल्ड IQ इज इक्वल टू डायरेक्ट -i भी लिख सकते हैं। यानी IQ को हम लोग चाहे -i भी लिख सकते हैं, जो कि √(-1) होता है। अगर सपोज इसको एक 1 टाइम्स और पावर बढ़ा दें, अगर कर दें I4, तो ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर का I स्क्वायर 2 टाइम्स I स्क्वायर। और I स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चा? I स्क्वायर का मान बताए -1 इंटू -1, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, मेजर रूप से। अब जब इससे अप में जाएंगे, इससे ज्यादा करते हैं, सपोज करते हैं I का मान पावर 5 टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा? I टू द पावर 4 इंटू आई, क्योंकि I टू द पावर 4 का मान क्या है? 1, और 1 कभी भी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो नंबर है वही रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 को 17 से किए तो 17 हो जाएगा, 1 को -5 से कर दिए तो -5 हो जाएगा। यानी 1 मल्टीप्लाई होने के बाद वो अपने आप गायब हो जाता है। और जो दूसरा नंबर है, दूसरा अगर कहें कोई भी वेरिएबल है या कांस्टेंट है, वही दिखलाने के लिए रहता है। अब इसको जनरल टर्म में थोड़ा सा ले आए। जनरल टर्म क्या हो जाएगा? सपोज ये बात तो पता चला कि 4 के मल्टीपल में कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही होगा। यानी अगर लिख दें 4 टू द पावर n, यानी I टू द पावर 4n, यानी 4 का मल्टीपल है तो I टू द पावर 4 इंटू n, ये क्रॉस करेंगे तो यही हो जाएगा ना। थोड़ा बहुत हम लोग अगर 11th में है तो बच्चा थोड़ा सा पावर वाला कॉन्सेप्ट जानते ही होंगे, कहेंगे नहीं जानते सर, हम नहीं जानते हैं, ठीक है बच्चा, नहीं जानते हैं, बताते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा? अगर कहें a टू द पावर m टू द पावर n, दैट इज कॉल्ड a टू द पावर m इंटू n। यहां पे क्या है? अगर हम बोले, यहां पर दिया हुआ है
4n, दिस इज कॉल्ड, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा I टू द पावर 4 पावर n, सेम चीज है। तो अब देखो ये बात बतलाए थे कि 4 है तो क्या हो जाएगा बच्चा 1 का पावर n क्या होता है 1 ही होता है, यानी जब I टू द पावर 4n तो 1 हो गया। ठीक है, अगर हम बोले I टू द पावर 4n प्लस 1, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि पावर में अगर जुड़ा हुआ है, ये बात हम लोग पहले की क्लास में जूनियर क्लास में पढ़े हुए हैं, m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n, दैट इज कॉल्ड a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है, यानी प्लस में रहता है तो गुना में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, पावर अगर प्लस में तो सेपरेटली अगर लिखे हैं तो 4n इंटू I टू द पावर 1, इसका मान 1 होता है बच्चा, इंटू I, दैट इज कॉल्ड I, यानी I टू द पावर 4n प्लस 1 इज कॉल्ड I। अगर एक और टर्म लेते हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, हकीकत यह है कि आगे कुछ किसी भी मल्टीपल पावर में रहे तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आसान बनाने के लिए वो कर रहे हैं। अगर हम इसको लिखें I टू द पावर 4n प्लस 2, इसको सेपरेट करो, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, गुना I का पावर स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर गुना में पावर जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा इसका मान 1। I स्क्वायर का मान क्या बताए थे, I स्क्वायर का मान सर आप -1 बताए थे, I स्क्वायर का मान क्या बताए थे -1 बताए थे, तो चलो -1 भी लिख दिए, -1 इंटू 1 दैट इज कॉल्ड -1। ठीक है, यानी I स्क्वायर का मान I टू द पावर 4n प्लस 2 का मान -1। अब एक और देखते हैं, I टू द पावर 4n प्लस 3, तब क्या होगा, अगर कहें I टू द पावर 4n प्लस 3, तो अगर इसको हम समझें, सेपरेट पहले कर लेते हैं बच्चा, सेपरेट करने के बाद देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, 4n इंटू I टू द पावर 3, इसका मान 1। क्या आप IQ जानते हैं, हाँ सर, IQ को आप सॉल्व किए थे, IQ का मान माइनस I आया, माइनस I आया, तो हम बताए थे ना 1 को कि जिस संख्या में गुना करते हैं वही संख्या हो जाता है, इसको क्या लिखेंगे -I। अब देखो, अब इससे ज्यादा आ जाएगा, सब मन में आ गया कि सर I टू द पावर 4n प्लस 1 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये तो प्रोडक्ट में ना गया। अगर हम देखें I टू द पावर 4 कॉमन n प्लस 1, ये गुना, ठीक है, गुना में आया, या ऐसे भी कर दो, अगर गुना में नहीं करेगा तो सेपरेट, सिंपल सी बात है, 4n इंटू I टू द पावर 4, ये क्या हो गया 1 इंटू 1। आप बढ़ते जाइएगा तो यही चीज रिपीट करते जाएगा, जैसे इसमें ये आ गया, अब इसके बाद 4n प्लस 5 लिखिएगा तो ये आ जाएगा, 4n प्लस 2 लिखिए, 4n प्लस 6 लिखिएगा तो आपका आ जाएगा 4n प्लस 2 वाला मान। यानी इतना लिखने का जरूरत नहीं है, मेजर रूप से आपको ये जनरलाइजेशन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखना है जब I का प्रयोग करेंगे। तो ये रूट अंडर -1 को क्या नेम क्या देंगे, आयोटा तो एक सिंबल हुआ ना। हकीकत ये है कि जैसे कि हम परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या का मतलब होता है कोई भी p/q के रूप में लिखा हुआ रहता है, और परिमेय संख्या का अगर बोले, और परिमेय संख्या में क्या बोलते हैं, रूट, ऐसा रूट जो नहीं टूटता है, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं, यानी सबको एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। तो ये रूट अंडर -1 क्या है, अगर इसका नेमिंग की बात करें तो अगर हम बात करें रूट अंडर -1, सिंबल में आयोटा से सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नेम ये किस क्वांटिटी में गया, किस राशि में गया, इसको बोला काल्पनिक संख्या नाम बोला। ठीक है, काल्पनिक संख्या मतलब अगर बोले इमेजिनरी नंबर, यानी ये जो है ये क्या है, सिंबॉलिकली I से रिप्रेजेंट होता है, जिसको आयोटा नाम बोलते हैं, और ये आयोटा जो कि रूट के अंदर में -1 है, वो एक काल्पनिक संख्या है, वो एक क्या है, काल्पनिक संख्या। और ये जो काल्पनिक संख्या है, इसको जो हम लोग अगर लिखते हैं, जैसे I लिखने के लिए 2I लिख सकते हैं, -5I लिख सकते हैं, I का मतलब रूट अंडर -1, 2I का मतलब 2 रूट अंडर -1, -5 इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, -5 रूट अंडर -1। यानी कि ये I के साथ, जैसे ऐसा भी हो सकता है 2/7I, यानी हो गया 2/7 रूट अंडर -1। अगर देखा जाए
तो ये आई के साथ, ये आई अकेले है, आई के साथ ये कौन सा पार्ट है? ये तो है, आपको बोले क्या है, ये इमेजिनरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, आभासी बोलते हैं। उसके साथ क्या है? ये तो रियल नंबर है ना, रियल नंबर में भी जो भी नाम दे दो अलग अलग, यानी वास्तविक संख्या है। ये क्या है बच्चा? वास्तविक संख्या। ये क्या है? वास्तविक। ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, यहां तक कि जैसे √3i, ओके। √3 का मतलब √3 इंटू √(-1), और ये जानते हैं कि रूट दोनों सेम है तो गुना हो जाएगा √(-3). इसका मतलब जब √(-3) लिखा हुआ होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहें √(3i) है, इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, यानी अगर √(-3) है ये लिख सकते हैं। सपोज दे दिया √(5/2i), √(5/2i), इसका मतलब √(5/2) इंटू √(-1), एक्चुअल में √(5/2), ओके। ये सब जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो ये जो लेफ्ट साइड आई के पीछे, आई के लेफ्ट जो दिखता है वो एक्चुअल में रियल नंबर होता है, ठीक है। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर में, यानी वास्तविक संख्या में भी दो भाग होते हैं ना। ये बात हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कहेंगे क्या पढ़े हैं सर? वास्तविक संख्या का दो भाग क्या होता है हम नहीं जानते। हकीकत ये है कि मैथ तो जानते ही नहीं है। हम ये सोच के पढ़ेंगे कि मैथ कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं, सीखना है। हमको सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी होगा। आज से पहले आप मैथ नहीं जानते हैं, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश भी ना करें ये तो नहीं होगा। हमेशा सीखने की ललक होनी चाहिए। आप पास्ट में आपका समय कैसा गुजरा है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो नहीं जानते, लेकिन जब तुम सोच लेगा ना सीखने के लिए तो सीखेगा जरूर। हाँ, टाइम पास नहीं करना। अब ये सोचना है कि हम वास्तविक संख्या नहीं जानते हैं, हम बता रहे हैं। वास्तविक संख्या को अगर हम बात करें तो दो भागों में बांटा गया था, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय का कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं था, बट परिमेय का, अब परिमेय क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है, q ≠ 0 होता है, उतना नहीं जानेंगे। बस ये जानते हैं कि इसको रेशियो में, यानी सारा नंबर रेशियो वाला, निगेटिव वाला, हर एक नंबर को लिखते हैं, ठीक है। और इसमें रूट वाला और विदाउट टर्मिनेटिंग, जिसका भागफल दोहराता ना हो और शेषफल 0 ना होता हो। तो अब परिमेय का अगर कहें तो इसमें आ गया था क्या? पूर्णांक संख्या प्लस कहें भिन्न संख्या, ठीक है। अब पूर्णांक में भी क्या? पूर्ण संख्या, और ये आ गया ऋणात्मक संख्या। और पूर्ण संख्या के नीचे क्या आता था? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी वास्तविक संख्या का बहुत सारा पार्ट है, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि यहां पर लिखे हैं, गुना में अगर एक वास्तविक संख्या है, एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट में काल्पनिक संख्या ही कहलाएगा। ये गुना के रूप में रहे या ऐसे भी रहे, जैसे लिख दिया है 2+i, ये क्या कहलाएगा? 2+i, 2 प्लस √(-1), जो कि ये क्या है? काल्पनिक ही, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई भी संख्या जब होता है तो उसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, यानी अभी तक हकीकत बताए तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंचे ही नहीं है, अभी काल्पनिक संख्या बता रहे हैं, इससे पहले जो भी चीज था वो बता रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इसी के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि आयोटा से रिलेटेड, यानी काल्पनिक संख्या से रिलेटेड कैसे सवाल बनते हैं, उसको चलो देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिखा है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। और जो मैंने अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया है, जो मैंने बतलाया है, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो आयोटा के लिए मैंने बतलाया है।
सबसे पहला है कि i का घात 457 यानी 457 है। तो इसको क्या करेंगे, हमेशा कोशिश ये करना है कि जब 4 से अधिक पावर हो, 4 से पावर अधिक हो, तो उसको 4 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करेंगे, 4 के गुणज के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो बात ये उठता है कि सर हर एक नंबर तो ऐसा नहीं है जो 4 से कट जाएगा। अरे बच्चा 4 के नजदीक वाले, जैसे कि अगर हम इसको दिखाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करेंगे हम, 457 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा कैंसिल हो गया, 5 उतरा, एक बार में कटेगा, 4 1 जा 4, 17 है, 4 4 जा 16, क्या बचा, शेष 1 बचा। हम चेक करने का भी तरीका जानते हैं कि सर 457 को चेक करने के लिए 4 गुना 114 प्लस 1 लिखेंगे, है ना, ये है मेरा चेक करने का तरीका। और जब इसको सरल करेंगे तो 457 होगा। तो अब उसी तरह से हम इसको व्यक्त करेंगे, व्यक्त कर देते हैं, आई 4 गुना 114 प्लस 1। ये एज ए फॉर्मूला सोचो जो हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले देखा था। तो वो क्या फॉर्मूला था, 4n प्लस 1, बिकॉज ये हो गया तुम्हारा n, 4 गुना n प्लस 1। इसके लिए क्या बताए थे, अगर डायरेक्ट टू द पॉइंट जाए तो ये तो 1 हो गया ना, केवल i लिखने के लिए बताए थे, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर कहें तो क्या हो गया, डायरेक्ट लिखना चाहे तो क्या होगा, i लिख देंगे, ठीक है। क्यों, रीजन ये है कि जब 4 का गुणज है उसके बाद 1 बचा तो 1 के लिए i लिखते हैं, हो गया। अब 2 नंबर को सॉल्व करेंगे, 2 नंबर में क्या होगा, वन बाय आई टू दी पावर 58। ये तो डिवाइड में है सर, कैसे, इसको तो आप बताया भी नहीं। बच्चा पहले वही करो, 4 से अधिक है तो क्या करेंगे, 4 से अधिक है तो वही जो कि हम 4 के गुणज में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, 1 बाय आई टू दी पावर 13 चौके 52, 14 चौके 56, यानी 4 गुना 14 प्लस 2, 14 4 जा 56 प्लस 2 58 हो जाएगा। और ये बात हम बता चुके हैं कि अगर इस टाइप का टर्म रहे तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का टर्म रहता है, इसको अगर समझो, एक टर्म बताए हैं, इसके लिए हम लिख रहे हैं सूत्र, एक टर्म बताए हैं i का पावर 4n प्लस 2, इसके लिए -1 लिखे हैं, जाके देखो। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम ये बताए थे जब i का पावर 4 का गुणज प्लस 2 रहे तो -1 लिखते हैं। देखो 4 का गुणज प्लस 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, नीचे का बात हो रहा है, ऊपर में क्या है नहीं है हम नहीं जानते, 1 है सर 1 दे दिए, 5 रहता तो 5 देते, -3 रहता तो -3 देते। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, -1 डिवाइडेड में है, डिवाइड में तो रिजल्ट में क्या होगा, -1। एक्चुअल में तो सेकंड का आंसर क्या आया, -1। अब देखो कितना नंबर, अब देखते हैं 3 नंबर। सर 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर का सॉल्व करते हैं। तो i टू द पावर 37 प्लस 1 बाय i टू द पावर 67। तुम लोग जिस बुक से बनाना है, खासकर इस टाइप का अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल पूछना है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड तुम पूछ सकते हो, और जो भी मुझे लगेगा कि अगर इस चैप्टर से है तो मैं उसका जरूर सोल्यूशन दूंगा। हो सकता है तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन बोर्ड पे ही बताऊंगा। चलो इससे रिलेटेड जिस बुक से है, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, आपकी मर्जी है कि जिस बुक से आपको फॉलो करना है, कॉम्पिटेटिव बुक कोई भी, अरिहंत, जो भी आपको बनाना है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर से, मैं जरूर बताऊंगा। इसको बच्चा तोड़ो, इसको इस तरह पे, चाहे 4 9 जा 36 प्लस 1, 9 चौके 36 प्लस 1 37 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाय आई, 16 चौके 64 प्लस 3। अब इसका बचाव क्या होगा, 1 बचल है तो आई लिखेंगे, प्लस 1 बाय 3 है, इसका माइनस आई लिखता था, जाके देखो माइनस आई लिखता होगा, जैसे कि बताए होंगे ना 4n प्लस 3 दैट इज कॉल्ड
माइनस आई। ठीक है, अब इसका देखो क्या करें, क्या करें सर, क्या करें, क्या करें सर, नहीं जानते हैं। हकीकत ये है, माइनस देख के हमको डर लगता है, माइनस प्लस रिजल्ट में माइनस आ गया। चलो यहाँ 1/i है, अब क्या करें, अब बच्चा अगर देखो ध्यान से, हम 1 को हटा सकते हैं, बिकॉज i का मान जब 4 होता है तो 1 होता है। हम चाहते हैं नीचे का जो हर में i है वो हट जाए, हर में जो i है उसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 को चेंज कर दिए, 1 को चेंज कर दिए और i4 लिख दिए, क्योंकि i4 का मान भी 1 ही होता है, तो लिख दिए i4। अब एक कट जाएगा बच्चा, तो क्या बचेगा i3। क्यों, हम जानते हैं i4 का मतलब होता है i गुना i गुना i गुना i, और नीचे में एक i था, एक i कट गया तो 3 i बचा ना। अब इसको सॉल्व करो, i रहने दो, माइनस i क्यू का बताए थे, माइनस i होता है, माइनस माइनस प्लस 2i हो जाएगा। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 2i हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, i to the power 49 प्लस i to the power 68 प्लस i to the power 89 प्लस i to the power 110। ओके, फिर वही काम 4 के प्रोडक्ट में लिखेंगे, 4 के गुणज के रूप में लिखेंगे, इधर बच्चों के 48 प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा 17 चौके 68 प्लस इसका रे 4 इंटू 22 प्लस 1, इसका कितना होगा 25 26 27 प्लस 2। ठीक है, अब ये बताओ 4n प्लस 1 ये क्या कहलाएगा i, 4n 1 बताए थे। थोड़ा सा देख लो, अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसका जो हल कर रहे हैं तो थोड़े से वीडियो को पीछे कर दो और देखो कि मैंने क्या बतलाया है। नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाने से ये होगा कि मैंने जो बताया है वो तुमको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोल रखा है। यहां देखो 4 इंटू 22 ये हो जाएगा 1, i लिखेंगे, ओके, प्लस माइनस 1 लिखेंगे, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, दिस इज 2i। अब लास्ट देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है 5 नंबर i टू द पावर n, ये तो प्रूफ करने वाला है, प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। ये LHS है, LHS को RHS के बराबर करना है। i टू द पावर n, ओके, ये i टू द पावर n प्लस 1 सारा क्वेश्चन को लिख देते हैं तब सॉल्व करते हैं। n प्लस 2 i n प्लस 3, इसको सॉल्व करने बतलाया है मैंने i n। ठीक है, रहने दो, प्लस i टू द पावर n गुना i का पावर 1, गुना में पावर जुड़ता है, इस दोनों को गुना में पावर क्या होगा जुड़ जाएगा तो n प्लस 1 बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा i टू द पावर n गुना i का पावर 2, फिर क्या हो जाएगा i टू द पावर n गुना i का पावर 3। हाँ, अब ध्यान से देखो, यहां भी i का पावर n, i का पावर n, i का पावर n, i का पावर सभी जगह है, तो i का पावर n कॉमन कर लेते हैं। सर आप यहाँ जो कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। i का पावर n कॉमन तो बचा क्या i, फिर i का पावर n तो बाहर है तो बचा i स्क्वायर, i टू द पावर n बाहर है तो क्या बचा i क्यूब। ठीक है, तो i का पावर n 1 प्लस i स्क्वायर का मान -1, i क्यू का मान माइनस i ये बतला है। अब देखो कौन किससे कट रहा है बच्चा, 1 जो है -1 से कट गया, -i से कट गया,
तो रिजल्ट क्या हुआ, अगर बात करें ये जो मल्टीप्लाई में है आई टू द पावर n गुना 0, तो 0 हो गया, तो यानी क्या हो गया LHS इज इक्वल टू द RHS। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, यही कहा था। यहां एक चीज हमको सीखने के लिए मिला बच्चा, ध्यान से देखो, ये सीखने को मिला कि 1 का क्या मतलब हुआ। 1 का मतलब हुआ कि i का पावर, अभी एक चीज और देख लेते हैं, नोट में याद रखेंगे, नोट में एक दो बार याद रखेंगे। नोट में क्या याद रखेंगे, पहला कि सर आप तो 1 2 3 i का मान 1 2 3 से स्टार्ट किए थे, i का मान जब 0 रहेगा तो क्या होगा, दैट इज 1। i का मान अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। ये फर्स्ट फार्मूला है जो इससे निष्कर्ष निकाला, क्योंकि अगर हम बोले यहाँ क्या है, अगर 1 ना लिखे i टू द पावर 0, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब किसी चीज का a का पावर 0 होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो उसी तरह से i का पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, i टू द पावर 4 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। और दूसरी बात, पावर कंटिन्यूअसली लगातार 4 पावर हो गिनती में पावर, तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। क्यों, कट गया चारों, हो गया 0, कट गया क्या हो गया 0। यानी कि अगर हम बात बोले, एक बात और पता चला कि जो लगातार रहे, जैसे कि 1 i का पावर i स्क्वायर i का पावर 3, इसका रिजल्टेंट 0 हो। कोई भी लगातार, यानी कहने के लिए अगर इससे निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि कोई भी लगातार i का घात यानी आयोटा का घात रहे तो उसका योग 0 होगा। क्या मतलब सर, नहीं समझे, फिर बताइए क्या बोल रहे हैं आप। ठीक है, मेरा ये कहना है कि कोई भी लगातार, जैसे कि लगातार में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हम लिख दिए i का पावर 451, i का पावर 452, i का पावर 453, i का पावर 454, इसका रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि पावर क्या है, लगातार है। 4 लगातार पावर रहे तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा, जो कि यहां से निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो इसको 0 इंटू आई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि आयोटा का जो घात है वो लगातार रूप से 4 रूप में है, तो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट 0। यहां भी देखो, ये भी लगातार है तब तो 0 होगा। ये भी आज फॉर्मूला हो गया, n+1 n+2 n+3, यानी कि जो घात है एक एक करके बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और 4 है, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो गया 0। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसको ही आगे बढ़ाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। अभी तक मैंने जो भी बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जो चीज यूज होने वाला है, खासकर काल्पनिक संख्या क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया। तो बच्चे अगले क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खासकर उसमें हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और खासकर हकीकत बात यह है बच्चा कि आज तक तुम लोगों ने जो पढ़ा है बस वही चीज पढ़ाएंगे। क्लास 10 तक तुम लोगों ने जो पढ़ा है मैं उसी को इस चैप्टर में दोहराऊंगा। बस अंतर सिर्फ ये है, जैसे कि एक क्लास 5 का बच्चा क्या करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से जान रहा होता है, उसको क्लास 5 में भी पढ़ता है, 6 में भी पढ़ता है, 7 में भी, 10 में भी, 9 में भी, सब जगह उसका यूटिलाइज करता है। लेकिन क्या है, जो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो जोड़ घटाव होता है और क्लास 5, 6, 7 का जो स्टैंडर्ड जोड़ घटाव का होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। रीजन ये है कि पहले क्लास का बच्चे को एल्जेब्रिक सम नहीं बताया जाता है, यानी बीजगणितीय जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं बताया जाता है, क्योंकि उस लेवल का नहीं है। उसी तरह से जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड क्लास बढ़ते जाता है उसी चीज को ज्यादा डिफिकल्टी के साथ बतलाया जाता है। हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ेंगे, खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, उसमें जोड़ घटा गुना भाग ही पढ़ेंगे, लेकिन वहां जो डिफिकल्टी लेवल होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।